हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखा जाए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिनालिका क्या होता है ना। देखा जाए, ये वास्तव में देखा जाए, ये कुचालक पदार्थ का कोई बेलना, मतलब कोई कुचालक पदार्थ है। और ये कुचालक पदार्थ जो है बेलनाकार है। क्या है? कोई एक बेलनाकार कुचालक पदार्थ है। अगर हम किसी बेलनाकार कुचालक पदार्थ पर तांबे के तार को पास पास में लपेट करके, है ना, कई फेरे बना दें, कई वृत्ताकार फेरे बना दें, तो वही निकाय कहलाता है परिनालिका। देखा जाए, जैसे आपका ये क्या है, यह एक बेलनाकार कुचालक पदार्थ है ना। अब जो है, ये जो आप तार देख रहे हैं, यह तार, ये जो तार है, ये तार जो है, ये तांबे का तार है। और ये तांबे का तार देखिए, आप इस मतलब इस बेलनाकार कुचालक पदार्थ पर तांबे के तार को बिल्कुल पास पास, है ना, वृत्ताकार के रूप में लपेटा गया है। तो यही सिस्टम कहलाता है क्या? परिनालिका। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम परिनालिका में धारा बहाएं, तो ये तुरंत जो परिनालिका है, ये तुरंत चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अगर हम परिनालिका में किसी बैटरी अथवा सेल से, या मान लीजिए कि बैटरी से धारा बहाते हैं, तो यही परिनालिका जो है जस्ट लाइक चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देता है, यानी कि चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस परिनालिका को यदि हम इस परिनालिका को धागे से बांध करके किसी दृढ़ आधार से लटका दें, तो हम पाते हैं कि यह जो है परिनालिका उत्तर और दक्षिण दिशा में जा करके बार बार ठहरता है। अगर हम इस परिनालिका को धागे से बांध करके किसी दृढ़ आधार से लटका दें स्वतंत्र रूप से, तो यह परिनालिका जो है बार बार जा करके दक्षिण और उत्तर दिशा में जा करके ठहरता है। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि परिनालिका का जो सिरा उत्तर की तरफ जाकर के रुकता है, ठहरता है, उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और परिनालिका का दूसरा सिरा जो दक्षिण की तरफ जाकर के ठहरता है, रुकता है, उसे हम कहते हैं, या उसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, अर्थात साउथ पोल कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे। राइट। तो हमने आपसे कहा कि अगर हम किसी बेलनाकार कुचालक पदार्थ पर तांबे की तार को पास पास वृत्ताकार के रूप में लपेट करके छोड़ दें या लपेट दें, तो उसी निकाय को, उसी सिस्टम को कहा जाता है परिनालिका। ओके। दूसरी बात, अगर हम परिनालिका में बैटरी से धारा बहाएं, तो ये परिनालिका तुरंत चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस परिनालिका को किसी धागे से बांध करके किसी दृढ़ आधार से यदि स्वतंत्र पूर्वक लटका दें, तो हम पाते हैं कि यह परिनालिका जो है बार बार जाकर के उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो जो सिरा, परिनालिका का जो सिरा उत्तर की तरफ, यानी उत्तर दिशा में जाकर के रुकता है, उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और परिनालिका का जो सिरा दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है, उसे हम कहते हैं, या उसे हम कहेंगे क्या? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहेंगे। ओके। तो अगर ऐसा हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा नॉर्थ पोल से, चाहे वो चुंबक हो, अगर ये हमने आपसे बता दिया कि जैसे हम किसी परिनालिका में धारा को बहाते हैं,
तो वह परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। अगर चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है तो हम लोग जानते हैं कि चुंबक के यन पोल से यानी कि नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके साउथ पोल में जाती हैं और साउथ पोल से होकर के अंदर अंदर नॉर्थ पोल में जाती हैं, फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती हैं। ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है ना। तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल पास पास हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल क्या है, पास पास हैं और समांतर हैं। तो जब ऐसा है तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा और एक समान होगा। एक समान क्यों होगा? क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर, एक दूसरे की समांतर होती हैं और बिल्कुल सटी होती हैं। तो जब ऐसा है, अगर परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल पास पास में हैं, समांतर हैं, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होता है। आप देख सकते हैं ऐसा ही यहां पर है ना। अच्छा, तो यही क्या है, यही है परिनालिका। ओके, ठीक है ना। तो देखा जाए, अब हम जो है देखिए होता क्या है कि जब तक इस परिनालिका में कोई धारा नहीं बहती है तब तक परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। लेकिन जैसे हम इस परिनालिका में बैटरी से कोई धारा बहाते हैं, अर्थात हमने क्या किया, इस कुंजी को जब दबा दिया तो ये परिपथ हमारा पूरा हो गया और जैसे ही हमारा ये सर्किट पूरा हो जाता है तो तुरंत जो है परिनालिका में धारा बहना शुरू हो जाता है। और जैसे ही परिनालिका में धारा बहना शुरू हो जाता है तो परिनालिका चुंबक यानी दंड चुंबक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, है ना। हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी बेलनाकार कुचालक पदार्थ के ऊपर तांबे के तारों को पास पास लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ओके, अच्छा, अब देखा जाए, हमने आपसे क्या कहा कि जब हम परिनालिका को किसी धागे से बांध करके दृढ़ आधार से यदि लटका दें स्वतंत्र पूर्वक, तो हम पाते क्या है, हम यही पाते हैं कि परिनालिका जो है हमेशा दक्षिण और उत्तर दिशा में जा करके बार बार रुक जाता है। तो परिनालिका का जो सिरा उत्तर की दिशा में जाकर के रुकता है उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, अर्थात नॉर्थ पोल, अर्थात यन पोल। और परिनालिका का जो सिरा दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है, ठहरता है, उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, अर्थात यस पोल कहते हैं। फिर हम जानते हैं कि अगर ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो है ना, यन पोल से, चुंबक के यन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके साउथ पोल में जाती हैं और साउथ पोल में जाकर के अंदर फिर जाकर के जो है नॉर्थ पोल पर पहुंच जाती हैं और फिर नॉर्थ पोल से निकल करके फिर साउथ पोल में जाती हैं। हमने आपसे कहा कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है चुंबक में। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल पास पास हैं, सटी हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। जब ऐसा है तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत प्रबल, बहुत स्ट्रांग होता है ना, और एक समान होता है। ठीक है ना, ये आपका तरीका है। अगर हम इस परिनालिका के एक तरफ से देखें, हम लोग यहां पर पाते हैं कि इस परिनालिका का एक तल में जो धारा बह रही है वो देखने में लग रहा है, वह जो धारा की जो दिशा है वह वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा जो है चलती है। जब ऐसा है तो हम उसे कहते हैं नॉर्थ पोल।
और परिनालिका के दूसरे तल से जब हम देखते हैं तो हम वहां पर देखने पर ऐसा मतलब तो जब हम वहां पर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वहां पर धारा की जो दिशा है वो क्या है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। तो जब ऐसा है तो उसे हम जो है यस पोल कहेंगे, है ना। ये आपका सारा सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ही इस कुंडली में धारा बहाते हैं तो तुरंत जो है यह एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यदि कंपास सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात किया जाए तो ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं यन पोल से निकल करके साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। अच्छा, ये हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि इस प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हम चाहते हैं कि उस चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दें। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो है हमारे पास कई पॉइंट हैं। जिससे पहला क्या पॉइंट है, पहला यही पॉइंट है, मतलब जो है 3 पॉइंट है। हम चाहें अगर कि इस प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह ज्यादा हो जाए, वह बढ़ जाए, तो इसके लिए हम लोग 3 बात ध्यान में रखते हैं। क्या? पहला, यदि हम इस चुंबकीय में सॉरी यदि हम इस प्रणालिका में ये वृत्ताकार फेरों की संख्या बढ़ा दें, जैसे 1 फेरा, 2 फेरा, 3, 4, 5 और फेरे यदि हम बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। एक बार बेटा फिर से देखें, यदि हम प्रणालिका में न लपेटे गए तांबे के तार के फेरों की संख्या को बढ़ा दें तो फेरों की संख्या को बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। अर्थात बी समानुपाते यन क्या है न, फेरों की संख्या, फेरों की तांबे के तार की या वृत्ताकार फेरों की संख्या। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर फेरों की संख्या यन, ये क्या है यन जो है प्रणालिका में लिपटे हुए या लपेटे गए वृत्ताकार तांबे के फेरों की संख्या है। अगर ये फेरों की संख्या यन का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, अगर यन का मान कम होगा तो बी का मान कम होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाने के लिए हमें यह काम करना पड़ेगा। क्या? कि प्रणालिका में जो ये तांबे के तार का जो ये वृत्ताकार फेरा है इसकी संख्या को हमें बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम इसकी संख्या को बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, बी समानुपाते आई क्या है, धारा। अगर हम प्रणालिका में धारा के मान को बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। यदि हम प्रणालिका में या कुंडली में धारा के मान को यदि हम बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बढ़ जाता है। तीसरा क्या है, यदि हम प्रणालिका के अंदर नर्म लोहा डाल दें, कच्चा लोहा डाल दें, तो भी कच्चे लोहे के डालने से भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है ना। यदि हम प्रणालिका के अंदर नर्म लोहा अगर हम डाल दें तो डालने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है और उस नर्म लोहे को क्रोड कहा जाता है। उस नर्म लोहे को क्रोड कहा जाता है ना। तो ये हुआ, यानी कि बी समानुपाते नर्म लोहा, इसको हम लोग कहते हैं क्रोड। नर्म लोहे को हम लोग कहते हैं क्रोड। तो अगर हम प्रणालिका के अंदर नर्म लोहे को डाल दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो ये 3 तरीका है चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाने के लिए। राइट, अब आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम जो है इसके बाद अगला टॉपिक यहां पर देखेंगे। ठीक है। तो आज जो है
हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे।